नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आपके अपने YouTube चैनल बालाजी कैंपस से यहाँ मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम आपके सामने अपनी दूसरी वीडियो लेकर आ रहे हैं। हम अपनी पहली वीडियो लेकर आए थे करंट जीके अप्रैल 2020, उसमें आप लोगों का बहुत अच्छा साथ मिला। आज हम आपके सामने विवि जीके के इनको हम समझाएंगे, उनके बारे में डिटेल से भी बताएंगे। दोस्तों, हम आपके इस चैनल पर आपको हर क्लास उपलब्ध करवाएंगे, इसमें मैथ, जीके, रीजनिंग, हिंदी ये शामिल रहेंगे। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज अपना पहले क्वेश्चन से। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस आधार पर किया? दोबारा से सुनो क्वेश्चन को। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस आधार पर किया? तो इसका आंसर है सांप्रदायिक आधार पर। किस आधार पर किया? सांप्रदायिक आधार पर। अब देखो, वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस आधार पर किया? बंगाल देश की आजादी से पहले आज जो हमारे पास नक्शा है उसमें हम देखते हैं कि बांग्लादेश है, एक हमारा राज्य है पश्चिमी बंगाल। ये सब मिलाकर कुछ हिस्सा इसमें उड़ीसा का भी शामिल था। ये सब मिलाकर क्या था? एक संयुक्त बंगाल था। अंग्रेजों ने भारत में राज किस आधार पर किया? अंग्रेजों ने भारत में राज किया सांप्रदायिक आधार पर। एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो वर्ष 1600 ईस्वी में स्थापित हुई। भारत में वो व्यापार करने के लिए आई। भारतीय राजाओं कि आपसी फूट का फायदा उठाकर 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी का एक महत्वपूर्ण युद्ध जीता और उसके बाद भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ गई। आगे चलकर अंग्रेजों ने भारत की अपनी इसी नीति को अपनाया, फूट डालो और राज करो की नीति हुई। उसी आधार पर वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। एक बना दिया पूर्वी बंगाल, एक बना दिया पश्चिमी बंगाल, एक हिंदू बंगाल, एक मुस्लिम बंगाल, भारतीय लोगों में फूट डालने के लिए। तो किस आधार पर बंगाल विभाजन किया? सांप्रदायिक आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्लासी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। प्लासी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ। इस युद्ध में जो प्रधानमंत्री था मीर जाफर सिराजुद्दौला का, उसने सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया और वह अंग्रेजों की सेना में शामिल हो गया। तो इस प्रकार इस युद्ध में सिराजुद्दौला मारा गया, उसकी हार हुई और अंग्रेजों का बंगाल पर क्या हो गया? अधिकार हो गया। तो अंग्रेजों ने उपहार स्वरूप मीर जाफर को बंगाल का क्या बना दिया? शासक बना दिया, नवाब बना दिया। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में। इसके बाद बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में। और एक इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 में। तो अंग्रेजी साम्राज्य की जो नींव 1757 में पड़ी भारत में, उसने 1765 तक एक बड़ा रूप धारण कर लिया। प्लासी आपके है पश्चिमी बंगाल में, याद रखने के लिए पैसे प्लासी, पैसे पश्चिम बंगाल, और बक्सर पैसे बक्सर और पैसे बिहार। तो बक्सर है आपका बिहार में, प्लासी है आपका पश्चिमी बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। मैसूर का कर्नाटक नाम कब रखा गया? मैसूर का कर्नाटक नाम कब रखा गया? तो मैसूर का कर्नाटक नाम कब रखा गया? वर्ष 1973 में। कब रखा गया? वर्ष 1973 में। कर्नाटक वर्तमान में राजधानी क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। और कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? वजुभाई आरवाला। संविधान लागू होने के बाद वर्ष 1956 में मैसूर भारत का एक राज्य बना और उसका कर्नाटक नाम किस वर्ष में रखा गया? तो आपका रखा गया वर्ष 1973 में। बंबई का नाम मुंबई किस वर्ष में रखा गया? वर्ष 1995 में। मद्रास का नाम चेन्नई किस वर्ष में रखा गया? वर्ष 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? क्या क्वेश्चन आपका? ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं?
इसका आंसर है क्रेटर। क्या कहते हैं उसके मुख को? क्रेटर। ज्वालामुखी धरती से बाहर निकलती है, फटती है जिस स्थान पर, तो उसका मुख क्या कहलाता है? क्रेटर। अब उसका मुख किस आकार का होता है? कीप के आकार का। कीप के आकार का उसका मुख बन जाता है। ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर बड़ी मात्रा में लावा है, और जब वह किसी स्थान पर बहुत अधिक गर्म हो जाता है, वह बाहर निकलता है फट के, उसको हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी के 3 प्रकार हैं: शांत ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी। जैसा नाम से पता चल रहा है, शांत ज्वालामुखी, जिस ज्वालामुखी में लंबे समय से कोई उद्गार नहीं हुआ है और आगे भविष्य में कभी नहीं होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? शांत ज्वालामुखी। दूसरा है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, जिस ज्वालामुखी में लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में कुछ संभावनाएं हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम? प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। और सक्रिय ज्वालामुखी, जिस ज्वालामुखी में लगातार उद्गार हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? क्वेश्चन को दोबारा से देखो, भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो इसे गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 में। अंतरिम शब्द का अर्थ क्या होता है? अंतरिम शब्द आसान भाषा में समझो तो अंतरिम का अर्थ होता है कुछ समय के लिए। जैसे समझो बजट है आपका, भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब से होती है? 1 अप्रैल। कब से चलता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन आपके वर्ष 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए, नई सरकार बनी आपकी मई 2019 में, और आपका वित्तीय वर्ष शुरू हुआ था अप्रैल 2019 में। तो ये जो आपका समय रहा लगभग 2 महीने का, इसके लिए जो आपका बजट आया था फरवरी माह में, तो उस बजट को हम क्या बोलते हैं? अंतरिम बजट। ऐसे जो सरकार कुछ समय के लिए बनती है उसको अंतरिम सरकार। जो बजट कुछ महीनों का होता है, 1 महीने, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना, उस बजट को हम क्या बोलते हैं? अंतरिम बजट। तो भारत में अंतरिम सरकार गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 2 सितंबर 1946 में। अब देखो 2 सितंबर 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का गठन क्यों किया गया? कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत में आया। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, भारतीय नेताओं से बात की और भारत को आज़ादी देने का प्रस्ताव रखा, और भारत के लोगों से, भारत में भारतीय नेताओं से अंतरिम सरकार के गठन के लिए कहा, एक संविधान सभा बनाने के लिए कहा। तो अंतरिम सरकार गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश सितंबर 1946 में हुआ, और इस अंतरिम सरकार में आपके प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत आज़ाद हुआ, भारत की स्वतंत्र भारतीय सरकार बनी, तब तक भारत में क्या थी? अंतरिम सरकार। नेतृत्व किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस अंतरिम सरकार के कहने पर या इसके आदेशों पर भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ। आगे चलो, यह कथन किसका था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है? दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ो। यह कथन किसका था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है? तो ये कथन किसका था? लॉर्ड कर्जन का। तो लॉर्ड कर्जन का भारत में शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इनका शासनकाल रहा वर्ष 1898 से वर्ष 1911 तक। अब लॉर्ड कर्जन के समय में क्या क्या हुआ भारत में? लॉर्ड कर्जन ने, ऊपर हमने आपको बताया, बंगाल का विभाजन किया वर्ष 1905 में। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। क्वेश्चन क्या था हमारा? ये कथन किसका था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है? किसका कथन था? लॉर्ड कर्जन का। अब दोस्तों कांग्रेस के बारे में सुनो। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई दिसंबर 1885 में। कांग्रेस पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे रिटायर्ड अंग्रेज जर्नल अधिकारी A.O. ह्यूम।
कांग्रेस पार्टी के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। कांग्रेस पार्टी कब बनी? ये बनी 1895 में, दिसंबर 1885 में, सॉरी कब बनी ये? 1885 में। कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसको कांग्रेस नाम किसने दिया? तो इसको कांग्रेस नाम दिया दादा भाई नारोजी ने। तो स्थापना हुई 1885 में, स्थापना की A.O. ह्यूम ने। पहले अध्यक्ष कौन बने? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस नाम किसने दिया? दादा भाई नारोजी ने। और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष कौन है? तो सोनिया गांधी। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद इसके अध्यक्ष कौन है? सोनिया गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत कब और किस युद्ध से हुआ? भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत कब और किस युद्ध से हुआ? तो आंसर है 1760 वांडीवास के युद्ध से। कब हुआ? 1760 वांडीवास के युद्ध से। अब देखो, फ्रांसीसी शक्ति का अंत हुआ, औद्योगिक क्रांति आई 1600 ईस्वी में, यूरोपीय देशों में सबसे पहले आई, एशिया के जापान देश में सबसे पहले आई। तो यूरोपीय देश बाजार के लिए, कच्चे माल की खरीद के लिए, बनाए हुए माल को बेचने के लिए उन्होंने मंडियों की खोज की, और वो और देशों की ओर, अफ्रीकन, एशियन, अमेरिकन देशों की ओर निकल पड़े। तो भारत में सबसे पहले कौन आए? भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए। इस प्रकार पुर्तगाली, डच, हूण, फ्रांसीसी, ब्रिटिश, ये सब शक्ति आई भारत में। लेकिन 1757 ईस्वी से, प्लासी के युद्ध से, जो आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो अपने पांव जमाने शुरू किए, तो उसकी महत्वाकांक्षा और बढ़ती चली गई। और फिर उसने अन्य देशों की जो कंपनियां भारत में आई हुई थी उनके साथ युद्ध शुरू कर दिया। तो भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत कब हुआ? 1760 है वांडीवास के युद्ध से। वांडीवास में 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में युद्ध हुआ और इसमें अंग्रेजों की हार हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया? तो दूसरे रूप में देख लो आप, भारत ने अपना पहला और दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? तो भारत ने अब तक 2 बार परमाणु परीक्षण किए हैं। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 को। भारत परमाणु शक्ति कब बना? क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि भारत परमाणु शक्ति कब बना? तो कब बना? 18 मई 1974। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो वो भी 18 मई 1974 को। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? तो वो 11 और 13 मई 1998 को। और देखो, पहला परमाणु परीक्षण कब किया? 18 मई 1974। उस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी? वो थी आपकी इंदिरा गांधी। और दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? 11 और 13 मई 1998 को। और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। भारत ने अपने दोनों ही परमाणु परीक्षण कहां पर किए? पोखरण राजस्थान में किए। जो पहला परमाणु परीक्षण किया 18 मई को, उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी, इसलिए उस परमाणु परीक्षण को नाम दिया गया बुद्ध स्माइल। क्या नाम दिया गया? बुद्ध स्माइल। और जो हमने वर्ष 1998 में परमाणु परीक्षण किए उनको क्या नाम दिया गया? शक्ति 98। तो भारत ने 2 परमाणु परीक्षण किए, वर्ष 1974 में और वर्ष 1998 में। पहला इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। पहले परमाणु परीक्षण जो किया उसको नाम क्या दिया गया? उस योजना क्या नाम दिया गया? तो बुद्ध स्माइल। दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ, उसको नाम क्या दिया गया? शक्ति 98। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो कौन सा है? ग्रेट विक्टोरियन। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ग्रेट विक्टोरियन। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कहां पर है? ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही है। ये विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो लगभग पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ है। जैसे न्यूजीलैंड देश है वो भी ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लगभग बड़े हिस्से पर कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया देश है।
तो विश्व का एकमात्र देश जो लगभग अपने पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ग्रेट विक्टोरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाप से डरो पापी से नहीं, यह कथन किसका है? दोबारा से क्वेश्चन को देखो, पाप से डरो पापी से नहीं, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 में। मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 में। इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर को पूरा विश्व किस रूप में मनाता है? विश्व अहिंसा दिवस। विश्व अहिंसा दिवस को मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। इनकी मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी को। तो 30 जनवरी को हम राष्ट्रीय शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय शहीदी दिवस। और 2 अक्टूबर किस रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व अहिंसा दिवस। गांधी जी अपनी वकालत की पढ़ाई को पूरा करने के लिए और एक केस की पैरवी के लिए अफ्रीका में गए। तो गांधी जी अफ्रीका कब गए? 1893 में। कब गए? 1893 में। और अफ्रीका से लौटे कब? 1915 में। कब लौटे अफ्रीका से? वर्ष 1915 में। स्क्रीनशॉट ले लो इनका।